नमस्कार दोस्तों लोग जो कहते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है, उनके मुंह पर यहाँ एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमने किसी भी एआई सिस्टम के माध्यम से कोई एडिटिंग इसमें नहीं किया है। आपके सामने जो वीडियो प्रत्यक्ष में नज़र आ रहा है वहीं आपको हम दिखा रहे हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी होता है, उसमें जीव नहीं होता, लेकिन यहाँ उनकी स्वाद लुलुपता के लिए ही वहाँ ऐसा कहते हैं। इस संसार में मनुष्य इतना स्वार्थी कैसे बन सकता है कि अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वह किसी जीव की हत्या कर सकता है, वो भी निर्दोष जीव जिसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा हुआ है। हमारे पास खाने के लिए बहुत सारे ईश्वर ने विकल्प दिए हैं, लेकिन उस विकल्प को भी छोड़कर हम उनके ही बनाए हुए, भगवान के बनाए हुए जो जीना चाहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जो ईश्वर ने उनको यहाँ जीवन दिया है, फिर भी हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके उस जीव को खाते हैं। हमारे पास विकल्प है, हम बहुत कुछ खाने योग्य खा सकते हैं, लेकिन इन जीवों के पास अपना एक ही जीवन है, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। मनुष्य तो वही होता है और पुरुषों में श्रेष्ठ वीर तो वही होता है जो अधर्मियों का नाश करे। जहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का नाश किया जाए, उसको मार दिया जाए, उसका संहार किया जाए, उसमें आपकी महानता है, उसमें आपकी शूरवीरता है, न कि इन निर्दोष जीवों को खाने में आपकी कोई पुरुषार्थ है और ना ही कोई शूरवीरता है। तो मेरा यह उद्देश्य केवल यही था कि अंडा शाकाहारी नहीं होता, उसमें जीव होते हैं। दोस्तों, बात समझने की है, इसमें कोई तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अनुमंता विशिष्टा निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। आप गूगल करोगे संस्कृत में इस श्लोक को लिखकर तो आपको इसका अर्थ भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यदि अर्थ बताऊंगा तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो बात समझने की है, बात भावना की है और बात दया की है। निर्दोष पशुओं पर दया करना हमारा परम कर्तव्य है और यही हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बाकी आप समझदार है। जय श्री राम।